नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और साथ ही साथ जरूर शेयर कर दें इन सभी वीडियोस को, इनकी लिंक को, इनकी पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इन सभी चीज़ों का फायदा हो सके। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, जिसके भी कोर्सेज है, WBSCS, सबके कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप चाहे तो अपने आप को बहुत इजीली हसल फ्री वहां पर एनरोल भी करवा सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाली गई थी, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और पूरा क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस के द्वारा आपके साथ इंटरैक्ट किया जाएगा सिर्फ 1499 रुपीज में। तो बहुत लिमिटेड सीट्स है दोस्तों, जल्दी से अपने आप को क्या करवा लें, रजिस्टर करवा लें, ताकि आपको इन सभी कोर्स का क्या हो सके, फायदा मिल सके दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग हमारा एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स उसे भी अवेल कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में, 999 रुपीज में। राइट, सभी क्लासेज जो होगी वो लाइव होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस दोस्तों उस हिसाब से क्या कर सके, कैरी फॉरवर्ड कर सके। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए जो कि प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है दोस्तों, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट क्विज, डेली करंट अफेयर्स, सब कुछ अंडर वन रूफ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। वर्ल्ड वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व्ड every year from dash to celebrate since the technology and their contribution towards the betterment of human conditions। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो कब से लेकर कब तक यहाँ पर मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसे मनाया जाता है ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसे यहाँ पर क्या किया जा सके, सेलिब्रेट किया जा सके। राइट, ह्यूमन कंडीशंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा तुम्हारा अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10। ठीक है, तो ये वीक हमेशा वर्ल्ड स्पेस वीक के तहत हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 4 टू अक्टूबर 10 to celebrate science and technology and their contribution towards the betterment of human conditions. World Space Week aims to help people gain a wider knowledge about space, outreach, and education. This helps people around the globe understand what benefit they can receive from space and how they can use space for sustainable economic development. राइट, स्पेस से दोस्तों हमारे जो ह्यूमैनिटी है उस पर क्या इंटेलिजेंस हुआ है या फिर क्या बेटरमेंट हुआ है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पर थीम दी गई है दोस्तों, तो थीम आपको याद करनी है, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 की जो थीम है वो आपको ये लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कल लाइव क्लास मैंने आप लोगों के साथ ली थी, कंडक्ट की थी शाम 8 बजे। उसमें मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन दक्ष के बारे में पूरी डिटेल पढ़ाई है। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव वो वीडियो था और डेली मंडे टू फ्राइडे हम लाइव जाएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सभी की लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु हैज वॉन द सिंगापुर Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? ऑप्शन विल बी योर सर्जियो पेरेज। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्जियो पेरेज। इन्होंने Formula 1 रेसिंग, ठीक है, जो F1 ग्रुप की है 2022 की, इसका खिताब यहाँ पर जीता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फरारीज कार्लोस सेंस ग्रैब द थर्ड पोजीशन। राइट, और यहाँ पर दोस्तों जो चार्ल्स है
उनको सेकंड पोजीशन मिली है। लेकिन आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इनके नाम पर पूछ लिया जाएगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अपकमिंग एग्जाम के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर क्वेश्चन स्पोर्ट्स के सेक्टर में या सेगमेंट में बनने के बहुत चांसेस है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के आपको पढ़ा दी है, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। तो मैंने लाइव आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स वहां पर पढ़ाए हैं और साथ ही साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने मेडल्स हमारे इंडिया ने जीते, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज और किस किस ने वो मेडल्स जीते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। रिनाउंड एक्सपर्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी तुलसी ताती passed away at the age of 64, right? He is a founder of which of the following company? Options are there on your screen. Correct will be Suzlon Energy. दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी के चेयरमैन तुलसी तांती, ये इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, डिमाइस है, ऑर्बिचरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इनके बारे में पूरी बात करते हैं। तो तुलसी तांती फाउंडर है, चेयरमैन है विंड टर्बाइन मेकर सुजुलॉन एनर्जी के। ठीक है, एंड ही वॉज 64 ईयर्स ऑफ एज व्हेन इनकी डेथ हुई। ही वॉज born in Gujarat and studied commerce and mechanical engineer. Tati set up Suzlon in 1995 as super-headed growth. दोस्तों आपको पता होगा, आपको ये चीज़ मालूम होगी कि यहाँ पर सुजुलॉन के ऑलरेडी लिस्टेड है ये कंपनी शेयर मार्केट में। अगर आपको नाम पता हो सुजुलॉन एनर्जी, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा, उन्हें ज़रूर पता होगा। सुजुलॉन एनर्जी एक टाइम पर बहुत बड़ा, दोस्तों क्या था आप लोग को बताऊं मैं, तो एक विंड एनर्जी मेकिंग सेक्टर था। ठीक है, पवन होती है ना, मतलब जो बड़े बड़े विंड विंड मशीन्स लगाई जाती है, टर्बाइन्स लगाए जाते हैं, इससे एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है विंड से, उसके लिए सबसे बड़ी कंपनी ये थी इंडिया की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात हम इनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और इनकी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ही वॉज ऑल्सो नेम्ड एज हीरो ऑफ द एनवायरमेंट इन 2007 बाय द टाइम मैगजीन, एंड तांती वॉज also chairman of the Indian Wind Turbine Manufacturers Association. The Pune-based company has a market capitalization of 1.1 billion, with an installed capacity of 19.4 gigawatt in 17 countries. दोस्तों इनकी जो कंपनी है उसका वर्थ है 1.1 बिलियन। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। एट द पॉइंट इन 2012 सुजुलॉन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कन्वर्टेबल नोट डिफॉल्टर आफ्टर पॉलिसी हर्डल्स क्रिम्पल डिमांड ऑफ कंपनीज टर्बाइंस, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब सुजुलॉन एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी, इसके शेयर्स बहुत बिकते थे। और अब तो खैर बहुत कॉम्पिटिटिव कंपनीज आ चुकी है, लेकिन हाँ यहाँ पर इसके चेयरमैन की क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई। ठीक है, नाम आप ध्यान रखना, नाम क्या रहेगा, तुलसी ताती, बहुत ईजी है, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू फीचर 400 इन T20 मैचेस, 400 T20 मैचेस, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। तो इंडियन स्किपर रोहित शर्मा हैज अचीव्ड येट अनदर माइलस्टोन इन हिज T20 करियर एंड हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन to play 400 T20s. The Indian captain has achieved the milestone in the second T20 series against South Africa in Guwahati, right? तो यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा ने एक माइलस्टोन यहाँ पर सेट किया है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 400 T20 गेम्स यहाँ पर खेली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोहित had made his shortest format debut in Mumbai against Baroda in April 2007, and among Indians Rohit is followed by Dinesh Karthik who has played 368 T20s. MS Dhoni sits at third position with 361 caps and Virat Kohli with 354th T20, right? तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके पीछे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर है उनके बारे में भी डिटेल आपको दे दी गई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Which of the following state government has launched a welfare scheme named as Asara Pension? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने रिसेंटली एक वेलफेयर स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है असारा पेंशन। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना। द करेक्ट ऑप्शन विल बी तेलंगाना, राइट। पूरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड असारा पेंशंस एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट्स वेलफेयर measures and social safety net strategy. The Asara pensions aim to secure life for all the poor. It is a welfare scheme for the older section of the state, widows, physically abled, and BD workers to avail pension facilities.
बेसिकली दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये पेंशन स्कीम यहाँ पर निकाली, आप ये बात समझ सकते हैं, ठीक है, और वो भी गरीब लोगों के लिए, ठीक है। अंडर द आसिफ नगर मंडल जुरिस्डिक्शन 10,000 न्यू आसारा पेंशन हैव बीन सैंक्शन, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, तो दोस्तों 8 नवंबर 2014 को ही लॉन्च की गई थी स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें जितने भी दोस्तों विडोज हैं या फिर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एलिफेंटाइटिस हैं, एड्स हैं, बीडी वर्कर्स हैं, डिजेबल्ड पर्सन है, सिंगल वीमेन है, इन सभी को पेंशन दी जाएगी। और यहाँ पर 7 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द तेलंगाना एलोकेटेड द 11,728 करोड़ इन द सारा पेंशन स्कीम, राइट। तो 11,728 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए स्कीम के अंडर 7 मार्च 2022 को। और यहाँ पर दोस्तों जो पेंशन है उसे भी इंक्रीज कर दी गई है from rupees 200 to 2016 rupees per month by the state government given to the elderly widows, AIDS patient, handloom workers and toddy tappers, right। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए 500 रुपए से लेकर 500 रुपए जो उनकी पेंशन थी महीने की, उसको बढ़ाकर 3,016 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पेंशन भी बढ़ाई गई है, ये बात भी आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा यहाँ पर दोस्तों एक इनिशिएटिव लिया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ माय गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मेईती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट विल बी अजय भाड़ू। तो यहाँ पर दोस्तों सीनियर ब्यूरोक्रेट है अजय भाड़ू, इनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर एज अ पार्ट ऑफ सीनियर लेवल ब्यूरोटेक रीशफल इफेक्ट on Sunday of the center. Bhadu is a 1999 batch IAS officer of the Gujarat cadre and has appointed to the post up to 12 July 24 2024, राइट। तो यहाँ पर इनका कार्यकाल बता दिया गया कि कब तक रहेंगे, ठीक है। हिज 2 month extension as joint secretary as president secretariat ended on September and he was appointed as a former president Ramnath Kovind joint secretary, राइट। तो इनका थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस किया गया है, तो ये आप थोड़ा सा बैकहेड में रख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इनको अपॉइंट किया गया एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम अजय भाड़ू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Prime Minister scheme for mentoring young authors Yuva 2.0 has been launched to promote reading, writing and book culture in the country. What does V stand for in Yuva? Correct will be your versatile, right? तो यहाँ पर young upcoming versatile authors, तो यहाँ पर युवा, युवा 2.0, ठीक है, युवा 2.0, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। देखिए, in order to promote India and Indian literature abroad, it is an author mentoring program for young aspirants and aspiring writers under 30 years old, ठीक है, 30 years old। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो युवा 2.0 aims to artistically and indigenously emphasize the viewpoint of the younger generation of authors on the issue of democracy, institutions, event, people, constitutional ideas as a part of 75 project आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट। तो इस बात को या फिर इस प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 30 साल के अंदर अंदर जो हमारे यहाँ पर दोस्तों राइटर्स हैं या फिर ऑथर्स हैं उनको सम्मानित किया गया है युवा 2.0 में, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इन लाइट ऑफ द लास्ट एडिशंस इनॉर्मस इफेक्ट विच इंक्लूड्स ब्रॉड पार्टिसिपेशन फ्रॉम यंग एंड एस्पायरिंग ऑथर्स इन 22 मोर इंडियन लैंग्वेजेस in addition to English, UA 2.0 is now being produced, right? So this is very important to know। आप सबसे पहले तो इस युवा का जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखेंगे। तो युवा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द वैली ऑफ द वर्ड्स बुक अवार्ड्स इन इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी? करेक्ट विल बी योर टैगोर एंड गांधी, वॉकिंग अलोन, वॉकिंग टुगेदर। तो यहाँ पर दोस्तों अनीस सलीम ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, एक नॉन फिक्शन इंग्लिश बुक लिखी है जिसका नाम है टैगोर एंड गांधी, ठीक है। और यहाँ पर वैली ऑफ द बुक अवार्ड्स इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स पर मैच द फॉलोइंग पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Pulampara, in dash become the first gram panchayat in the country to attain full digital literacy among its residents। पहला ऐसा ग्राम पंचायत बनाया है पुलमपारा। आपको बताना है कौन से स्टेट में है, राइट।
कि जो पहला ऐसा पंचायत बना है जो पूरी तरह से डिजिटली लिटरेट है, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा केरला। तो पुलमपारा विलेज पंचायत ऑफ त्रिवंद्रपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला achieved the distinction of becoming the first totally digital literate panchayat in the country. The announcement was made by Chief Minister Pinarayi Vijayan at a public event, right? तो ये आपको ध्यान रखना है। The mission to achieve the total digital literacy was aimed at empowering the residents to get across over 800 government services available through online mode। पूरी बात अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो अराउंड 250 engineers college students and members of the Kudumbashri trained the residents while the process was monitored by the Kerala Technology University, right? तो यहाँ पर टोटल 3174 इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 65 क्लियर द इवेल्युएशन टेस्ट। तो यहाँ पर कम से कम दोस्तों 3100 प्लस लोगों ने यहाँ पर इस इवेल्युएशन टेस्ट को क्लियर किया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका पूरा पंचायत है, जो आपकी जो पूरा यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या हो चुकी है, डिजिटली लिटरेट हो चुकी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, पुलमपारा, ठीक है, केरला का डिस्ट्रिक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच कॉमर्शियल बैंक रिसेंटली लॉन्चेस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज? करेक्ट विल बी और पीएनबी। तो यहाँ पर दोस्तों पीएनबी ने लॉन्च किया है अपने क्लाइंट्स और नॉन कस्टमर्स के लिए कि व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर भी अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, आपके भी काम आ जाएगा कभी। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैट क्लाइंट शुड मेक अ श्योर टू वेरीफाई ग्रीन टिक नेक्स्ट टू पीएनबी प्रोफाइल on WhatsApp to confirm that this is an actual WhatsApp banking account according to the statement. Currently, account holders of PNB may inquire about their balance, view their most recent 5 transaction, hold checks and obtain checkbooks using the WhatsApp banking service, right? तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं, आप लाइनों में जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, चेकबुक पासबुक वगैरह सब चीज़ें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं, डिपॉजिट लोन प्रोडक्ट्स के बारे में, एनआरआई सर्विसेज के बारे में, कोई ब्रांच या एटीएम आपको फाइंड करना है आसपास तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट चॉइसेस यहाँ पर आपको मिलेगी, सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम पर अब आप पीएनबी की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, नंबर आप जरूर नोट कर लीजिएगा, तभी आपको ये सर्विसेज अवेल होंगी। तो यहाँ पर पीएनबी ने क्या किया है दोस्तों, ये सर्विस स्टार्ट की है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा मेरे साथ, ताकि आपको लिंक और पीडीएफ बिना किसी डिले मिलता रहे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।